हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर क्वेश्चन पहला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमें जो है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a जो है वो क्या होगा, भाज्य होगा, और b यहाँ पर जो है वो भाजक होगा, और यहाँ पर b जो है वो भागफल होगा, और यहाँ पर r जो है वो शेषफल होगा। तो यहाँ पर जो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हमें यही यूज करना है और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहले का पहला यहाँ पर है 135 और यहाँ पर 225। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 135 है और यहाँ पर 225 है। तो इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, यहाँ पर जो है वो 225 बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाज्य क्या ले लेंगे 225, और यहाँ पर भाजक जो वो 135 ले लेंगे, और यहाँ पर हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखो 135 को हम भाग देंगे 225 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 135 से एक बार जाएगा तो 135 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 9, यानी कि 9 आएगा, 9 3 12, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो शेषफल कितना आ गया है, 90 आ गया है, और हमें जो है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यहाँ पर यही फार्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, और यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया है तो यहाँ पर आया है 135 को हम जब 225 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर शेषफल 1 आ गया है, 90 आ गया है, और यहाँ पर भागफल जो है वो 1 आ गया है। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया है कि a जो क्या था, a भाज्य था। तो यहाँ पर भाज्य क्या है 225 है, और b भाजक था। तो भाजक यहाँ पर 135 है तो 135 लिखा, और यहाँ पर जो है भागफल 1 आया था 1 लिखा, और यहाँ पर शेषफल 90 बचा था। फिर क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, यहाँ पर जो 135 है जो भाजक है, भाजक को हम भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब हम 90 को 135 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 9 दूना 18, यानी कि एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। अब 5 में से 0 को जब घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर जो है 13 है, तो 9 4 13, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 45। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो भाजक था उसे हमने भाज्य बनाया, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, भाजक हो गया 90 इंटू यहाँ पर क्या है भागफल कितना है 1 है, और प्लस यहाँ पर शेषफल कितना आ गया है 45, यानी कि 45। तो यहाँ पर हम इसे जानते हो ये वाली स्टेप कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल 0 ना आए। तो यहाँ पर जो है शेषफल अभी 45 है। तो अब फिर क्या करेंगे, यही वाली स्टेप, यहाँ पर जो भाजक है भाजक को हम भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पर अब हम 90 को बनाएंगे, फिर क्या करेंगे हम 45 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 45 दूना कितना होता है 90। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है, भाजक क्या है 45 है, इंटू यहाँ पर अब भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना है 0 है। तो हमें यहाँ पर कब तक सॉल्व करना था कि रिमाइंडर जो है उसका 0 आ जाए। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो यहाँ पर हमें इससे मतलब है, यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये क्या है भाजक है 45, और यहाँ पर अब शेषफल जो है वो 0 आ गया है। तो एचसीएफ जानते हो क्या होगा, एचसीएफ जो है वो इक्वल होगा आखिरी वाले भाजक के, जिसकी जो शेषफल है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर भाजक कितना है 45 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि एचसीएफ जो है वो कितना है 45
5 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बस सिंपल ही स्टेप है, यहाँ पर हमने यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया है। तो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a क्या है, वो भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है प्लस r जो है वो शेषफल है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो आखिरी स्टेप यहाँ पर क्या आई कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगी तो जो वाली स्टेप है उसका जो भाजक होगा वही हमारी एसिप होगी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पहले का पहला सॉल्व कर लिया है एंड हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। तो आप इसे वही वाले रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगी। यहाँ पर जो है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है 196 और यहाँ पर क्या है 38,220। तो यहाँ पर जो है 38,220 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर इसे हम क्या ले लेंगे, भाज्य ले लेंगे और भाजक कितना ले लेंगे 196। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम 196 से हम 38,220 को हम डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा। तो 196, अब 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर 17 बचा तो 17 और यहाँ पर 9 है यानी कि 8 और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यानी कि 186 और यहाँ पर 2 बचा है तो हम उतार देंगे। यहाँ पर तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 9 बार। तो यानी कि हम 9 बार लेकर जाएंगे। तो 9 बचे 45, 9 छक 54 और हासिल 5, 9 9 81 और 81 और 5 86 हासिल 6, 9 का निम्न 9 और 8 तो 8 8 16 और 1 17। तो 1764 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर 15 यानी कि 9 और यहाँ पर 17 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा। तो अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 यानी कि 5 बार या 5 बार लेकर जाते हैं। 6 पंचे 30 हासिल 3, 9 बचे 45 और 3 48, 4 5 करने 5 और 4 9 यानी कि यहाँ पर कट गया। तो हम 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो कितना आ जाएगा 980। तो यहाँ पर देखो एक ही स्टेप में यहाँ पर इसकी जो रिमाइंडर है वो 0 हो गई है। तो हमें क्या था, फाइंड करना था। यहाँ पर जो है क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है। तो यहाँ पर a क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है 38,220 और b क्या है, भाजक है। तो भाजक यहाँ पर क्या है 196 इंटू क्यू यानी कि भागफल यहाँ पर कितना आ गया है 195 और प्लस शेषफल यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये सेव हम क्या करते थे, एससीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं। तो एससीएफ नंबर्स की क्या होती थी, यहाँ पर जो आखिरी वाली स्टेप है यानी कि जिस स्टेप में रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होगा वही एससीएफ होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी एससीएफ 196। तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन पहले का दूसरा हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर एससीएफ जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही पूरा हो गई है। तो यहाँ पर इसका एससीएफ 196 आ गया है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं।